आज हम बात करने वाले हैं निकिल एडेसिव कंपनी के बारे में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। ये कंपनी मुंबई बेस्ड है और मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है और एक्सपोर्टिंग करती है बहुत सारे एडेसिव्स और इमल्शन जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशंस में। ये कंपनी ट्रेडिंग करती है केमिकल्स का जो कि इमल्शन और एडेसिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 308 करोड़ है। एक शेयर का प्राइस इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है वो 670 रुपीज़ है। पी कंपनी का 10.9 है। बुक वैल्यू कंपनी का 162 रुपीज़ है। आर ओ सी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 33.6% का। आर ओ ई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 29.4% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.42 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 28.3 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 61.5 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं, कंपनी के ऊपर डेप्थ 31.4 करोड़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 2.60 करोड़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया लगभग 491 करोड़ का, अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 142.20 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9.20 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.82 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा 14.84 रुपीज़। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 212.78 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 11.07 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 8.13 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 17.70 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 175.89 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 8.27 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 6.22 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया कंपनी ने 13.54 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 198.67 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 9.49 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 7.10 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 15.45 रुपीज़ का। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 330 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 6.23 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 446 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 7 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 5 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 11.34 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 422 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 9 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 7 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 15.28 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 491 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 21 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 16 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 34.06 रुपीज़ का। अब अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे इस साल, तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा बढ़ाया। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग एवरेज 57.99% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 14% का, पिछले 5 साल का 13% है, पिछले 3 साल का 14% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 107%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 22%, पिछले 5 साल का 58%, पिछले 3 साल का 66% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 605% का। आगे चलते हैं और कंपनी का स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 32% के हिसाब से मूव किया, पिछले 5 साल में 63% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में 70% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 300%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% का, पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 19% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है कंपनी का 21% का, पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 29% का। आगे चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते कंपनी का।
जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 54.44% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 45.56% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा होल्डिंग। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।